वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी विद मैथ्स। होप आप सब अच्छे होंगे और खुश होंगे। हमने पहले के वीडियो में क्या किया था, आप सबको याद है? चलो कोई बात नहीं, आप मेरी पुरानी वीडियोस जाके उसमें देख सकते हैं। हमने पहले के वीडियो में किया था इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स, यानी कि नंबर्स की पहचान करना हमने सीखा था। और उसके अंदर अब ये तो आपको याद होना चाहिए कि उसके अंदर हमने क्या क्या किया था। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, देन उसके बाद रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स, रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स, इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस। तो आज की वीडियो में हम उसके आगे के नंबर्स के बारे में सीखेंगे। तो चलिए अपनी कॉपी पेन उठा लीजिए और सीखते हैं नंबर्स की पहचान करना। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नीचे बेल आइकन के बटन को जरूर दबाइए ताकि आपको मेरे वीडियो की न्यू अपडेशन मिलती रहे। उस दिन हमने किया था रैशनल और इरेशनल नंबर तक, यानी कि अपरिमेय और परिमेय संख्या के बारे में। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि रैशनल नंबर्स को भी आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जैसे इंटीजर्स और फ्रैक्शन फ्रैक्शन नंबर्स। रैशनल नंबर्स को आगे इन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अब इंटीजर्स को हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक संख्या और फ्रैक्शन नंबर्स को हिंदी में बोलते हैं भिन्न संख्या। अब सबसे पहले हम इंटीजर्स देखते हैं कि इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स में 3 तरह के नंबर आते हैं। पहला नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव। यानी कि अब मैं आपको एक नंबर लाइन समझा देती हूँ। जैसे हमारे पास स्केल होता है, तो स्केल में हमारे पास नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट होते हैं और उसके बाद वो आगे की तरफ चलते हैं 1, 2 और इस तरह से ये चलते रहते हैं। तो ये हमारे होते हैं पॉजिटिव नंबर्स। लेकिन हमारे पास पीछे की तरफ भी जो क्या है नंबर्स होते हैं जो नेगेटिव में आते हैं, जैसे -1, -2। ये इसी तरह से 1, 2 की तरह स्टार्ट होते हैं, लेकिन इनके आगे माइनस का साइन लगता है। अब इसमें एक खास बात ये है कि हमारा सबसे बड़ा जो नंबर है वो -1 होता है। अगर देखें हम पॉजिटिव में देखें तो हमारा सबसे बड़ा नंबर कुछ भी हो सकता है, हमें उस चीज का नहीं पता। लेकिन नेगेटिव में हमारा सबसे बड़ा नंबर -1 होता है। वो इसलिए क्योंकि चाहे जितना मर्जी बड़ा नंबर ले लीजिए, लेकिन उसके आगे अगर माइनस का साइन आ जाए तो वो हमारा सबसे छोटा नंबर बन जाता है। इसलिए इसमें सबसे बड़ा नंबर हमारा -1 होता है। अब फ्रैक्शन नंबर्स देखते हैं। फ्रैक्शन नंबर रैशनल नंबर्स की तरह ही होते हैं। इन्हें हम इस तरह से ही लिखते हैं, जैसे 1/2, 8/5, 3/7। तो ये इस तरह से ही फ्रैक्शन नंबर्स लिखे जाते हैं। अब हमारे पास फ्रैक्शन नंबर्स जो है वो और आगे इसको डिवाइड कर देते हैं। ये 2 तरह के होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन में हमारे पास कैसे नंबर्स आते हैं? देखिए, जैसे हमारे पास है 2/3। इसको अब हम क्या करते हैं, 2 को डिवाइड कर देते हैं 3 से। जैसे हम यहाँ पे करके देख लेते हैं कि हमने 2 को डिवाइड कर दिया 3 से। तो अब यहाँ पे ये छोटा है तो ऊपर हम क्या ले लेंगे, एक पॉइंट 0 लिया एंड 3 6 18 2। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ रहा है 0.6। एक और
लेके देखते हैं 3/7। इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर बनेगा 0.4। अब आप देख रहे होंगे जो ये पॉइंट्स में हमारे पास आंसर आ रहे हैं, यानी कि ये दशमलव में जो आंसर आ रहे हैं हमारे पास, ये 1 से छोटे हैं। तो जो नंबर्स हमारे डिवाइड करने के बाद 1 से छोटे आए तो वे नंबर हमारे होते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको हम बोलते हैं, ऊपर वाले को न्यूमरेटर और नीचे वाले को हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो इसमें एक और ये हम इसकी पहचान ऐसे भी कर सकते हैं कि जो हमारा न्यूमरेटर होता है वह डिनोमिनेटर से छोटा होता है। तो ऐसे अगर नंबर आते हैं तो वह हमारे होते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में देख लीजिए जैसे कि 8/5। तो इसको हम अगर डिवाइड करेंगे तो आंसर बनेगा हमारा 1.6। यानी कि अब जो ये नंबर है ये हमारा ग्रेटर देन 1 बन रहा है, यानी कि 1 से बड़ा है। तो ऐसे नंबर्स को हम बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें आप देख रहे होंगे कि जो हमारा न्यूमरेटर है वह हमारा डिनोमिनेटर से बड़ा है। तो ऐसे नंबर्स हमारे होते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आप सब यहाँ देख रहे होंगे कि हमारे पास आंसर पॉइंट्स में आ रहा है, यानी कि दशमलव में आ रहा है, डेसिमल में आ रहा है। तो इसी से हमारा एक कंसेप्ट निकल कर आता है, डेसिमल फ्रैक्शन। तो चलिए देखते हैं अब कि डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है। चलिए अब हम देखते हैं डेसिमल फ्रैक्शंस के बारे में। अभी वैसे मैंने आपको बताया कि डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है, जब हमारा आंसर पॉइंट्स में आता है। जैसे अभी हमने देखा 2/3 की वैल्यू आ रही थी हमारे पास 0.6, 3/7 की वैल्यू हमारे पास आ रही थी 0.4। इस तरह से 8/5 की वैल्यू हमने देखी तो आंसर हमारा आ रहा था 1.6। तो ये जो आंसर्स हैं हमारे, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन। यानी कि आंसर हमारा, फ्रैक्शन का जो आंसर है वो हमारा डेसिमल में आ रहा है। तो आगे अब जो क्या है, इसको भी अब आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। उफ, कितना काम है। तो आगे इसको भी अब हम 2 टाइप्स पढ़ेंगे। तो इसकी पहली टाइप है टर्मिनेटिंग और दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग। अब डेसिमल फ्रैक्शन की मैं हिंदी बता देती हूँ। इसको हम बोलते हैं दशमलव भिन्न संख्या। दशमलव भिन्न संख्या। और टर्मिनेटिंग को हिंदी में बोलते हैं शांत संख्या। शांत दशमलव भिन्न संख्या। ठीक है, तो इसको मैं शांत संख्या ही लिख देती हूँ। और नॉन टर्मिनेटिंग आएगा अशांत संख्या। अब जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है, टर्मिनेटिंग यानी कि शांत, तो इसका मतलब है जैसे कि अगर हम फ्रैक्शन करते हैं, जैसे मान लीजिए हम 2/5 की फ्रैक्शन करते हैं, हम इसके हम डिवाइड करेंगे। अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं 5 को तो 0.0 आ गया यहाँ पर, तो 420, यानी कि इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.4। इस तरह से जैसे आप एक और नंबर देख सकते हैं जैसे कि 1/8, तो इसका आंसर हमारे पास बनेगा 0.125। आप इसे करके देख सकते हैं। तो टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं कि शांत हो जाना, कि एक जगह पर आके ये शांत हो जाते हैं, मतलब इसके आगे भी इसका कोई आंसर नहीं आता, बिल्कुल शांत हो जाते हैं। लेकिन अशांत संख्या में, अब नाम से ही पता चल रहा है अशांत है, यानी कि ये रुकने वाले नहीं।
इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, जैसे कि 2/3। इसको अगर हम डिवाइड करते हैं, 2 अपॉन इसको 3 से डिवाइड करते हैं तो पॉइंट लिया 0, 3 6 जा 18। अब 10 में से 8 गए, फिर से 2 पॉइंट लिया 0 तो 6, फिर से 18 लेंगे। तो इस तरह से ये आगे जो है ये नंबर चलता रहेगा। लेकिन हम इसके 2 ही डिजिट लेते हैं, 2 या 3, कुछ भी कितने भी ले सकते हैं। तो 0.66। तो ये हमारे क्या है, ये आगे नंबर चलते रहते हैं। तो इसका मतलब ये क्या है, अशांत संख्या है। इसको हम कैसे लिखते हैं, 0.6 बार, यानी कि इसका मतलब है कि ये नंबर जो है वो आगे रिपीट हो रहा है, ये अभी रुका नहीं है। अब नॉन टर्मिनेटिंग के भी आगे 2 टाइप्स हैं, जैसे कि रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो रिकरिंग में आता है कि जब एक ही सेम नंबर जो है वो बार बार रिपीट होता है। पहले मैं आपको इसकी हिंदी बता देती हूँ। रिकरिंग मतलब आवर्ती, और नॉन रिकरिंग मतलब अनावर्ती। अब आवर्ती इसमें होता है कि एक ही सेम डिजिट आगे रिपीट हो रहा है। जैसे हमने अभी ये देखा 0.666, तो ये आगे सेम ही नंबर चलता जा रहा है। तो ये हमारे आते हैं रिकरिंग नंबर्स में। अब नॉन रिकरिंग नंबर में आप सबसे अच्छा एग्जाम्पल याद रखो पाई का। पाई, अब इसकी वैल्यू क्या होती है, अगर इसकी एग्जैक्ट वैल्यू हम देखें तो वो होती है 3.141596263, और ये आगे भी चलती जाती है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, ये सारे जो नंबर है ये चल तो रही है आगे, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन ये इसमें अलग अलग नंबर्स आ रहे हैं। तो ये हमारे हो गया नॉन रिकरिंग नंबर्स। इसमें पाई की वैल्यू आप एग्जाम्पल आप इसका सबसे बेस्ट याद रख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। आगे कुछ और नंबर्स की पहचान करना हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वो तो बहुत इजी से हैं, उसमें इतना मुश्किल कुछ भी नहीं। तो आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।